गोपी के साथ एक कृष्ण है, हर कृष्ण के साथ एक गोपी है, और ऐसा लगता है हर गोपी को कि कृष्ण सिर्फ मेरे साथ ही नृत्य कर रहे हैं, मेरे साथ ही खेल रहे हैं। ऐसा महारास का आयोजन हुआ और नाचते नाचते गोपियों को अभिमान हुआ कि कृष्ण सिर्फ मेरे हैं, कन्हैया सिर्फ मेरे हैं। प्रभु ने समझ लिया कि इनके मन को अभिमान हो गया है, इसलिए वो छोड़ करके अंतर ध्यान हो गए। राधा रानी को लेकर के उन गोपियों के बीच से निकल गए और जैसे ही जागृति आई, कृष्ण नहीं दिखाई दिए, रोने लगे। किधर गए, कहाँ गए, अभी तो मेरे साथ थे। राधा रानी को लेकर के दूर चले गए हैं, उनके साथ नृत्य करने लगे। मन में राधा जी के भी अहंकार आ गया कि सारी गोपियों को छोड़ करके कन्हैया मेरे साथ आए, मुझसे अधिक प्रेम करते हैं, ये भी मेरे बिना रह नहीं सकते। और जब भगवान ने ये देखा तो गलवैया डाल के जो उनके साथ नृत्य कर रहे थे, कहा कि राधे रानी आप मुझे इतनी प्रिय हैं, इतनी प्रिय हैं, आप थक गई होंगी नृत्य करते करते, इसलिए आप मेरे कंधों पर बैठ जाइए। राधा जी ने सोचा कन्हैया को मैं कितनी अच्छी लगती हूँ, कितना प्रेम करते हैं, मेरे बिना रह नहीं सकते, मुझे अपने कंधों पर बिठा रहे हैं। कितना सुंदर दृश्य होगा जब मैं इनके कंधों पर बैठूंगी। कन्हैया बैठ गए और जो ही राधे रानी कंधों पर चढ़ने लगी हैं, भगवान अंतर ध्यान हो गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब तो जिस प्रकार से बिना जल के मछली तड़पने लगती है, हे श्याम सुंदर आप कहाँ गए, हे सखा, हे प्राण आधार आप कहाँ हो, दर्शन दो प्रभु, आप किधर चले गए। चारों तरफ ढूंढने लगी हैं, वन लताओं से, वृक्षों से, पशुओं से, पक्षियों से पूछने लगी, हमारे घनश्याम प्राण प्यारे श्याम सुंदर कहाँ गए। क्या आपने देखा जिस प्रकार से राम अवतार में भगवान श्री राम सीता जी को पूछने खोजने के लिए पशु पक्षी और वृक्षों से पूछते हैं, उसी प्रकार से ये ब्रज गोपिकाएं आज पशु पक्षियों से, लताओं से पूछ रही है, क्या आपने हमारे प्राणधार श्याम सुंदर को देखा है। और उनके बिछड़ने पर आंखों से अश्रुपात करने लगी, हाथ जोड़ करके विनती करने लगी, प्रभु हमसे कौन सा अपराध हो गया जिसे आप हमें छोड़ करके चले गए। राधा जी भी रोने लगी। आज सखियां कहने लगी श्री राधा रानी से, आप तो उनके दिल की स्वामिनी हो, कृपया करके श्याम सुंदर जी से हमें मिलाइए। आइए भक्तों, गोपियों की क्या स्थिति हो गई है, भगवान से बिछड़ करके। इसी प्रकार से इस जीव की स्थिति वो हो जाती है जब इस तन से अलग होता है। वही गोपी और राधा रानी की है, जैसे बिना प्राण के तन पड़ा रह जाता है, व्याकुल होता है, उसी प्रकार गोपियों की विरह व्यथा बड़ी कठिन हो गई, आंखों से अश्रु निकल रहे हैं, चारों तरफ पगली जैसी होकर के ढूंढने लगी, हे श्याम सुंदर, हे प्राणधार, कृपया हमारे सामने प्रकट हो जाइए, आप कहाँ हो। हमें भी ऐसे प्रयत्न करने चाहिए जिससे कि हमारा प्रियतम, हमारा प्यारा हमसे दूर ना हो जाए। सखियां कहने लगी, अरे मेरी करुणामयी सरकार, मिला दे ठाकुर से एक बार,
मेरी करुणामयी सरकार मिला दे ठाकुर से एक बार, कृपा करो दास रसीले से भाग तुम्हारी, कृपा करो तुम्हारी। जय हो, ताली बजाते हुए। ऐसे साथ बैठिए गोपियाँ, राधे। गोलोक के ठाकुर प्यारे, गोलोक के ठाकुर प्यारे, तीन लोक के ठाकुर प्यारे, तीन लोक के ठाकुर प्यारे, गोलोक के ठाकुर प्यारे, गोलोक के ठाकुर प्यारे, तीन लोक के ठाकुर प्यारे, तीन लोक के ठाकुर प्यारे। तेरे लिए बदनाम पधारे, तेरे लिए बदनाम पधारे, पर भाग्य ने बदनाम मिला दे ठाकुर से एक बार, ठाकुर पधारे साने मारी, ताली बजाते हुए। हमको भी आनंद नहीं आता जब तक आप गोपी नहीं बनोगे, भगवान की लीलाओं का आनंद नहीं आएगा। जय हो। तो कुछ तो लाज रखो भाई राजीव नगर की। राधे। भगवान से न बिछड़ जाए उससे प्रार्थना करिए। मेरी राधे रानी सरकार मैनो चरण में, ओ मेरी राधे रानी सरकार मैनो चरणों में रखियो, 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 छूटे ना संसार चरणों में रखियो, छूटे ना संसार रानी चरणों में रखियो।
ठाकुर से एक बार कृपा करो कृपा राज दुलारी मेरा सोया भाग जगा दे मेरा सोया भाग जगा दे मेरा सोया भाग जगा दे श्यामा मोहे श्याम मिला 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 दे ठाकुर से कृपा मेरे हरियाणा सबरिया तुझे जाने न दूंगी अरे तुझे जाने न दूंगी जाने न दूंगी तुझे जाने न दूंगी जाने न दूंगी तुझे जाने न दूंगी जाने न दूंगी तुझे जाने न दूंगी अरे मेरे हरियाणा सबरिया तुझे जाने न दूंगी यदि एक बार नटखट अब की बार मिल गया तो फिर हम तुझसे बिछड़ नहीं सकते, हम तुझे जाने ही नहीं देंगे। और ये महाराज इन गोपियों का मान मर्दन करके भगवान पुनः प्रकट हो गए। हे गोपियों, आपके मन में जो अहंकार आया था ना, इस अहंकार को मिटाने के लिए मैं अदृश्य हो गया था। और भगवान कभी नहीं चाहता कि मेरे भक्त में कभी अहंकार आए। कहीं देख लीजिए
ये अहंकार एक बार नारद जी को भी आ गया था कि मैंने काम को जीत लिया, और जाकर के श्री हरि से कहने लगे देखो इस जगत में ऐसा कोई नहीं हुआ जिसने काम को जीता हो, और मैंने काम को जीत लिया। और वहां से दर्शन करके प्रभु को जैसे ही जाते हैं रास्ते में ही सुंदर नगर बसा दिया, शील निधि राजा बना दिया, और मोहिनी नाम की कन्या उस शील निधि राजा की बना दी। और जब नारद जी ने हाथ देखा ये कन्या चाह गया, कितनी सुंदर कन्या है, यदि मेरा वरण कर ले तो मैं जगत का स्वामी बन जाऊं। आज भक्त स्वामी बनना चाह रहा है, इसलिए अहंकार आ गया और पुनः भगवान के पास पहुंचे कि हे हरि, कन्या की शर्त है जो सबसे सुंदर होगा उसका वरण करेगी, इसलिए मुझे आप अपना रूप दे दीजिए, आपसे बढ़ करके कोई। भगवान तो पहले पहचान गए थे अहंकार को दूर करना है, लेकिन जब नारद जी ने मांगा कि आपन रूप हरि मोह दीजिए, इसके साथ में एक सुंदर चौपाई में उन्होंने कह दिया था कि जय हित होए नाथ हित मोरा, जय विध होए नाथ हित मोरा, करो सो वेग दास में तोरा। हे प्रभु मेरा जिस प्रकार से हित होता हो अब वो कार्य करिए। अब नारद जी तो कह रहे थे कि अपना सुंदर रूप मुझे दे देंगे तो मेरा भला हो जाएगा, लेकिन भगवान को तो पता है कि भक्त का भला कैसे होता है, इसलिए माया से वो दूर करता है। हम रोते हैं माया के लिए और वो हमें माया से दूर करता है, भक्त को हमेशा रुलाता है। आपने देखा है जो भक्त होगा ज्यादा दुखी होगा। राधे राधे। जितने किसी भी भक्त को देख लीजिए, नरसिंह को देख लीजिए, मीरा को देख लीजिए, जो भक्त है उसे देख लीजिए, उसके पास इसने कुछ छोड़ा ही नहीं है, क्योंकि जहाँ माया होती है वहाँ मायापति नहीं होते, और जहाँ पर मायापति होती है उनके सामने माया टिक कैसे जाएगी। इसलिए भगवान को चाहना है तो कामना मत करना। बोलिए राधे राधे। महाराज हुआ, गोपियों को पुनः दर्शन हुआ, सभी अपने अपने घर वापस आ गए। चलो ठीक है, तो पहले हाँ लो पानी पिला दो फिर आ रहा हूँ।